हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 लेसन नंबर 4 अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिनके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। इनके सबसे पहले वीडियो में हमने दिनकर जी के जीवनी के बारे में, उनका जन्म, उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनकी शिक्षा और उनके योगदान के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। उसका वीडियो हमारी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने दिया था कि इन्होंने जो अर्धनारीश्वर यानी शिव और पार्वती की जो कल्पित रूप था उनके बारे में इन्होंने जो बताया, और हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में क्या समानता और असमानता आ चुकी है, पहले किस तरह का था संबंध, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग उनसे जुड़े हुए पाठ से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं उसका उत्तर हम बताने की कोशिश करते हैं, और आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आगे आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। करना क्या है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, माइंड को एकाग्रचित करके देखिए, सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगी। चल ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। सुना मेरे भाई? यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? देखिए, महाभारत युद्ध हमारे हिंदू समाज में के बीच में जो हुआ है वो बहुत ही, मतलब उसको क्या कहा जाए, बहुत ही खराब घटना थी। उसमें लाखों लोग मारे गए थे। दो भाइयों के बीच युद्ध था। तो लेखक साहब यानी हमारे दिनकर जी कहते हैं कि अगर यह युद्ध की बातें, अगर बात जो संधि की वार्ता थी, अगर कुंती और गंधारी के बीच होती। कुंती कौन थी? तो पांच पांडव जो थे उनकी माँ थी। गंधारी कौरव की माँ थी। अगर इन दोनों के बीच हुई होती तो शायद यह युद्ध नहीं मचता। इस बात से आप सहमत हैं? तो लिखिएगा हाँ। आंसर में क्या लिखिएगा? हाँ। लेखक के इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि औरतों में एक गुण होता है कि वह जल्दी झगड़ा नहीं करती है, किसी की मार काट इत्यादि नहीं करती है। वह कम और ज्यादा के को फैसला कर लेती है, लेकिन पुरुषों में ऐसा बात नहीं होता है। पुरुषों एक एक इंच के लिए लड़ाई कर देता है, खून खराबा कर देता है। उस समय यही वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी, इसीलिए दोनों उग्र थे, दोनों युद्ध के लिए तत्पर हो गए, जिसके कारण महाभारत मची। अगर यही वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो संभव था दोनों आपस में बैठकर संधि कर लेती, कम और ज्यादा का फैसला खुद कर लेती, तो शायद यह युद्ध नहीं होता। क्योंकि औरतें युद्ध नहीं चाहती है, पुरुष युद्ध चाहते हैं। तो आप आशा करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सटीक आंसर क्या लिखना मेरे भाई? तुम लिखना क्या? लिखना हाँ, लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि हमारी समाज में जो स्त्रियां होती है उनका स्वभाव प्रेम, सौहार्द, मेल मिलाप का होता है। वह कम और वैसी का फैसला खुद कर सकती है, और वह थोड़े और अधिक के लिए लड़ती नहीं है। लेकिन यही वार्ता पुरुष के बीच अगर होता है तो वह लड़ जाता है। शायद महाभारत की युद्ध जो थी वह दुर्योधन और कृष्ण के बीच वार्ता न हो करके गंधारी और कुंती के बीच हुई होती, तो दोनों आपस में बैठकर शांति का भाव कर लेती और ये युद्ध शायद नहीं मचता। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अर्धनारेश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? अब लेखक साहब कहते हैं कि अर्धनारेश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। सोचो भाई, ये शिव और पार्वती के जो आधा आधा रूप वाला एक मूर्ति बनी है, ओकरे कल्पना करने की क्या आवश्यकता थी? तो किसी ने भी ये कल्पना क्या होगा, ये सिद्ध किया, ये दर्शाया हम लोगों को कि देखो, अगर पुरुष अकेले हो जाए तो उनका जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, और अगर नारी अकेले हो जाए तो वो भी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। दोनों को मिलने से एक जीवन की उत्पत्ति होती है, अर्थात दोनों के गुण, स्त्री वाला गुण पुरुष में होना चाहिए, पुरुष वाला गुण स्त्री में हो जाए तो कोई अंतर नहीं है, और दोनों मिलकर काम करे तो और बढ़िया है।
इसी उद्देश्य से, यानी दोनों में समानता, दोनों में प्रेम को दर्शाने के लिए किसी ने ऐसा कल्पना किया होगा। ठीक है, और क्या इसकी सार्थकता है? तो लिखेंगे आज के समय में ऐसी कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि पुरुष अब अलग ना रहना चाहते हैं, स्त्री अलग रहना चाहती है, दोनों के बीच में अब कोई गुण नहीं है। अर्थात स्त्री ये नहीं चाहती है कि हम पुरुष वाला गुण सीखें, और पुरुष ये नहीं चाहता है कि हम स्त्री वाला गुण सीखें। अर्थात आज के समय में ये अर्धनारेश्वर का कोई मतलब सार्थकता नहीं है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? आप क्या लिखेंगे आंसर? लिखेंगे अर्धनारेश्वर की कल्पना किसी ने किया होगा, यह सोचकर किया होगा कि समाज में एकता लाई जाए, ये दर्शाई जाए कि पुरुष के बिना स्त्री का अस्तित्व नहीं और स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं। अगर स्त्री वाला गुण पुरुष में चला जाए, पुरुष वाला गुण स्त्री में आ जाए, तो कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आज के समय में ऐसी कोई सार्थकता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पुरुष स्त्री का गुण सीखना नहीं चाहता और स्त्री पुरुष का गुण सीखना नहीं चाहता। आज के समय में इस तस्वीर का कोई मूल्य नहीं है। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? देखिए, सभी अच्छे लेखक हैं, रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जी। लेखक की लेखनी में कमी नहीं है, लेकिन उनकी जो विचार हैं स्त्रियों को लेकर के, इससे हमारे दिनकर जी असंतुष्ट हैं। दिनकर जी क्या कहा कि स्त्री समाज में जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर जिंदगी की दो पहिए हैं, तो एक में पुरुष हैं तो दूसरे में महिलाएं हैं। एक चक्का को हटा दीजिए, गाड़ी नहीं चलेगी। ये दिनकर जी का मानना था। लेकिन वहीं प्रसाद जी, रविंद्रनाथ और प्रेमचंद्र क्या कहते हैं, सुनिएगा। रविंद्रनाथ कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तरह शिक्षित होकर के, बलवान होकर के क्या करेगी? उसे तो पुरुषों को रिझाने का काम है। वो पुरुषों की बाहों पर झूलती हुई माला की सुगंधित माला है। अर्थात महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, महिलाओं को किसी पुरुष के बराबर काम नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच है रविंद्रनाथ जी का। प्रसाद जी कहते हैं कि ईरा नाम की एक लड़की ने पुरुषों का गुण सीखा, क्या हुआ? अर्थात पुरुष का गुण सीखने से महिलाओं में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अर्थात पुरुष का गुण सीखकर वह क्या करेगी? ये प्रसाद जी का सोच था। और प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो मनोरंजन की चीजें हैं। महिलाएं क्या है, औरत क्या है, नारी क्या है? मनोरंजन का चीज है। और ये मनोरंजन का है तो फिर वो बाहरी पुरुषों की जीवन की जिंदगी से उसे क्या लेना देना? लेकिन इन तीनों के बातों से दिनकर जी संतुष्ट नहीं है। कहते हैं कि देखिए, हमारी जिंदगी की नारी भी एक अभिन्न अंग है और इनके बिना जीवन नहीं चलेगा। इसीलिए महिलाओं को भी अपना अधिकार है। पुरुष जिसे अपना अधिकार कार्य क्षेत्र मानता है, उस वह क्षेत्र महिलाओं का भी है, महिलाएं भी कर सकती है। पहले के समय में तो इस तरह का बंटवारा नहीं था ना। अर्थात रविंद्रनाथ के, प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी के कथन से, उनके विचार से रविंद्रनाथ संतुष्ट नहीं है। आशा करते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिखेंगे रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद्र तीनों का मानना था कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है। वो महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं कर सकती है। कहते हैं रविंद्रनाथ जी कि अगर कोई महिला शिक्षा लेना चाहती है, पुरुषों की तरह बलवान होना चाहती है, तो शिक्षित होकर, बलवान होकर क्या करेगी? उसे महिलाओं को क्या करना है, इसकी जरूरत क्या है उसको? प्रसाद जी कहते हैं ईरा नाम की एक लड़की पुरुषों की तरह शिक्षित हुई, उससे उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अर्थात उसे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। और प्रेमचंद जी कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की बाहों पर झूलती हुई सुगंधित माला है, उसे पुरुषों को रिझाने का काम है, उसके मन को प्रसन्न करने का काम है। वह पढ़ लिख कर क्या करेगी? इन तीनों के बातों से हमारे दिनकर जी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि महिलाएं जो हैं ये हमारी जिंदगी का एक चक्का है।
जैसे रथ के दो चक्के होते हैं, एक चक्के से रथ नहीं चल सकती, उसी तरह से हमारी जिंदगी में नारी का भी एक अभिन्न सहायता है। अगर नारी नहीं रहे तो हमारा जीवन भी साफ साफ नहीं चल पाएगा, सही से नहीं चल पाएगा। अर्थात जीवन में नारी का भी और उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखिए, प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे पुरुष आपके समाज में मिलेंगे जो शादी करते हैं और ये समझते हैं कि हम इस लड़की को अपने घर लाए हैं तो उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूरी करना हमारा कर्तव्य बनता है, और उस कर्तव्य को बखूबी निभाता भी है। उसके भोजन, वस्त्र, श्रृंगार, सब कुछ, उसकी सुरक्षा, इस सब का प्रबंध उसके ऊपर होता है और वह सब कुछ पूर्ति करके देता है। उनके बच्चे जो होते हैं उनकी पूर्ति करना, यानी परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, इसे कहलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रवृत्ति मार्ग। यानी पारिवारिक जीवन को व्यतीत कर रहा है, सब कुछ सुख में चल रहा है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग है। और ऐसे में उदाहरण में ले लीजिए, हमारे और आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, ये सब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं। और निवृत्त मार्ग क्या हुआ? तो निवृत्त मार्ग का मतलब हुआ कि वैसे लोग जिन्होंने शादी कर ली और शादी करके जो लड़कियों की आवश्यकता होनी चाहिए उसकी पूर्ति ना करके वह घर गृहस्थी को छोड़कर दुनिया के लिए वह घर को छोड़ दिए, वैराग्य बन गए, तो इसको कहते हैं निवृत्त मार्ग। क्या कहते हैं? निवृत्त मार्ग। और इनके उदाहरण है भगवान बुद्ध और महावीर। ठीक है, तो आपने समझ गया प्रवृत्ति मार्ग क्या है। तो जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, शादी करके अपनी पत्नी के साथ प्रेम भाव के साथ रहते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग हैं। और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो वह है जब स्त्रियां जो है वो शादी करके आई और पुरुष उनको छोड़ करके फिर चले गए, तो स्त्रियां का जिंदगी ऐसे रह गया, इसको कहते हैं हम निवृत्ति मार्ग। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 5 नंबर की तरफ। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? देखिए, भगवान बुद्ध भी एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने एक धर्म चलाया था जिनका नाम था बौद्ध धर्म। शुरू में तो बौद्ध धर्म में केवल पुरुषों को ही बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकार था, लेकिन बाद में ये बौद्ध भिक्षु को ना थोड़ा सा समय बदल दिया गया और समय बदलने से महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने का अधिकार मिला। जब महिलाएं बौद्ध में आई, भिक्षु बनी, तो कुछ समय तक जो सन्यासी थे, जो साधु थे, वो तो महिलाओं से डरते थे। लेकिन बाद में वही बौद्ध भिक्षुणी या जो भी महिलाएं थी, जब उन्हें ऋषियों से शादी करने लगे, तो वही ऋषि उस महिलाओं की निंदा करने लगे। समझ रहे ना? पहले तो डरते थे, लेकिन जब शादी करने लगे तो उस नारी की निंदा करने लगे। तो भगवान बुद्ध को लगा कि हमने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे करके कुछ गलती हमने कर दी, और यही गलती को वो कहते हैं किसको? अपने शिष्य आनंद से। क्या कहते हैं सुनिएगा, भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, हमने जो एक धर्म चलाया था वो 5000 वर्ष चलने वाला था। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य आनंद से कि आनंद, हमने जो एक धर्म चलाया जो 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन स्त्रियों को हमने बौद्ध भिक्षुणी बनने का जो अधिकार दे दिया, इससे हमने लगता है कि वो गलती कर दी है। और ये गलती का परिणाम है कि लगता है कि अब बौद्ध धर्म कितने वर्षों चलेंगे? मात्र 500 वर्षों तक चलेंगे। जो 5000 वर्ष चलने वाला था वो कितना चलेगा? अब 500 वर्ष चलेगा। किसके कारण? महिलाओं को बौद्ध भिक्षुणी बनने का अधिकार देने के कारण। ये अफसोस जाहिर करते हैं भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के सामने। तो आशा करते हैं आपको 5 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? ऐसा कहना उचित है? देखिए, हमारे समाज में स्त्रियों को ना अहेरिन कहा जाता है, नागिन कहा जाता है। क्या ऐसा कहना उचित है? तो लिखेंगे नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। समाज में केवल गलतियां महिलाएं ही नहीं करती है, पुरुष भी करते हैं। लेकिन पुरुष की गलतियों को हम लोग उजागर नहीं करते, और महिला अगर थोड़ी सी गलती कर देती है तो उजागर कर देते हैं। महिलाएं भी बेवफा होती है आज के समय में ना।
पुरुष भी बेवफा होते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं होते हैं, लेकिन पुरुष अगर हो जाए तो उनका नाम नहीं आता है, महिलाएं अगर हो जाए तो नाम आता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ना, ज्योति मौर्य की कहानी आपने सुना था कि ज्योति मौर्य जैसे ही कलेक्टर बनी तो अपने पति के पास थी ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं थी, लेकिन उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा नहीं रह रहा था, जिसके कारण ये सोशल मीडिया काफी उछाली और उन्हें क्या क्या कह दी। क्या पुरुष ऐसा नहीं करते हैं? अगर पुरुष नहीं करते हैं तो ज्योति मौर्य के जो लवर थे वो तो भी शादीशुदा था, फिर उसने जब ज्योति मौर्य के पास आया तो उसकी पत्नी तो नहीं उछाली इस बात को? आखिर ऐसा क्यों? यही हमारी समाज की जो ये मंशा है ना, स्त्रियों को निंदा करना, स्त्रियों को नीचा दिखाना, ये गलत है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि हमारे समाज में स्त्रियों की निंदा के लिए, स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए ये मनसा होती है हमारी, पुरुषों की ये मनसा होती है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जादूगरनी बोलते हैं, अहेरिन बोलते हैं, ताकि महिलाएं को ये अपने आप को फीलिंग हो कि हम क्या हैं, गलत हैं, खराब हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। फिर एक बार और समझ लेते हैं। लिखेंगे हमारे समाज में पुरुषों की ये ऐसी मानसा होती है कि महिलाओं की निंदा करना, उनकी शिकायत करना। अगर महिलाएं बेवफा होती है, गलत होती है, तो पुरुष भी गलत होते हैं। केवल महिलाओं की बेवफाई को उछाला जाता है, पुरुष की बेवफाई को नहीं उछाला जाता। इसीलिए ऐसा कहना, ऐसा बताना गलत है कि केवल महिलाएं जो होती है जादूगरनी, अहेरिन और नागिन होती है, ये कहना हमारी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनना। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? क्वेश्चन क्या है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? देखिए इसके पीछे क्या है कि हमारे दिनकर जी कहते हैं कि प्रारंभ में जब शुरू का समय था, जिसको हम लोग कहते हैं आदि मानव, उस समय स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं था। शिकार करने के लिए नर और नारी दोनों जाते थे, भोजन बनाना दोनों का काम, माने हर काम में दोनों साथ साथ रहते थे, कोई अंतर नहीं था। लेकिन आखिर ये पराधीनता कब से शुरू हुई? तो इस पराधीनता के शुरुआत होने का कारण था कृषि। जब से कृषि का विकास हुआ तो काम का भी बंटवारा हो गया। पुरुष ये समझने लगी, पुरुष ये समझने लगे कि जो महिलाएं हैं वह सुंदरता का प्रतीक है, मनोरंजन का साधन है। ये अगर बाहर निकलेगी घर से तो इसे दाग धब्बे लग जाएंगे, इसकी सुंदरता खराब हो जाएगी, इसलिए घर में रहे और घर में रहेगी, यही इसकी अच्छाई है। और उसने कहा कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, हम बाहर खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, अनाज जो लाते हैं उसको कूटना बनाना तुम्हारा काम। तो यहां से काम का बंटवारा हो गया। काम का बंटवारा, खेती बाड़ी करेंगे पुरुष, और वो अनाज जब घर आएगी तो उसको काटना, छांटना और खाना बनाना किसका काम? महिलाओं का काम, नारी का काम। यहीं से काम का बंटवारा था। काम के बंटवारा कहां से भैले भाई? कृषि जब से शुरू भैले ना, खेती बाड़ी शुरू हुआ तो। अब बताइए, ये रटे वाला क्वेश्चन है का? तो एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब बच्चा लोग उसको रटता है, रटने से क्या होगा? सुन लो, किस्सा सुन लो, पाठ का चैप्टर, फिर प्रश्न सुन लो, आंसर हो जाएगी। चलते हैं आगे। स्वप्रसंग व्याख्या करें। प्रत्येक पत्नी को अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए यहां पर लेखक दिनकर जी का मानना है, सुनिएगा। पहले हम लोग इस तरह का कैसे शुरू करते हैं, जब इस तरह का स्वप्रसंग व्याख्या रहे तो आप लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, लेखक का नाम रामधारी श्री दिनकर रचित, फिर शीर्षक का नाम अर्ध नारेश्वर, अर्ध नारेश्वर। तो आप पूरा कैसे लिखेंगे सुनिएगा। उपयुक्त पंक्ति रामधारी श्री दिनकर रचित अर्ध नारेश्वर पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं
इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे लता अपने आप को ये महसूस करती है कि हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, जब तक वृक्ष हमारे साथ नहीं रहेगा तो तब तक हम खड़े नहीं हो सकते। वृक्ष के सहारे लपट करके ही हम खड़े हो सकते हैं। आज की स्त्रियां अपने आप को उसी तरह से महसूस करती है, सोचती है कि हमारे पति जब होंगे तभी हम रह पाएंगे, हमारा पति नहीं तो हम कुछ भी नहीं। यानी पुरुष के बिना स्त्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी आज की महिलाएं सोचती है। ऐसा रविंद्रनाथ सॉरी दिनकर जी कहते हैं, किसके माध्यम से? लता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि पेड़ पुरुष हैं और स्त्रियां लता है। जैसे लता पेड़ के सहारे बढ़ती है ऊपर, उसी तरह से स्त्रियां अपने पति के सहारे ऊपर बढ़ती है। अर्थात उसके जीवन में कोई पुरुष होना चाहिए, जब तक पुरुष नहीं स्त्रिया का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा आज की स्त्रियां सोचती है। ऐसा आगे ख नंबर सुनेंगे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। देखिए पुरुष तो पुरुष हैं ही, लेकिन दिनकर जी कहते हैं अगर उनमें नारी का गुण नहीं हो। नारी का गुण क्या मतलब? सुंदरता, प्रेम, सहनशीलता अगर नहीं है तो वो भी पुरुष अधूरे हैं। अर्थात पुरुषों में भी क्या होना चाहिए? नारीत्व का गुण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए कि एक पुरुष ऐसा, ठीक है अहंकार आपका धर्म है, गुस्सा आपका कर्म है, लेकिन आप अचानक गुस्सा कर देते हैं मान लीजिए, और ऐसी गुस्सा जिसमें आप अपने बच्चों को पीटना शुरू कर दें, अगर आप में उस समय स्त्रियों का भाव प्रेम उत्पन्न न हो तो क्या मारते मारते उसको मार दीजिएगा क्या? तो उस समय आपके मन में थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए और उसे एक दो थप्पड़ लगाने के बाद छोड़ दीजिए। तो ये नारित्व का गुण होगा तब ना आप सफल हुए भाई। यही हमारे दिनकर जी समझाना चाहते हैं कि अगर पुरुष में ये ना हो तो वो नहीं संभव है। चलिए दूसरी बात, मान लीजिए अगर स्त्रियां आपके घर में हो, आपकी पत्नी ही हो, और उनके सामने में हमेशा कड़ा रूप व्यवहार करेंगे, रूखा रूखा भाव व्यवहार करेंगे, तो क्या आपकी स्त्री पत्नियां जो है खुश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भाई मेरे। तो वहां पर क्या करना है कि स्त्रियां के साथ आलिंगन प्रेम, ये किसका काम? स्त्रियों का काम है। लेकिन पुरुषों जब उसका सहयोग नहीं करेगा तो क्या उनका जीवन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर आपकी जो पत्नी होगी वो आपसे प्रसन्न नहीं हो पाएगी। यानी आलिंगन प्रेम वो भी चाहती है, तो फिर आप में तो स्त्री का गुण होना चाहिए ना। यही कह रहे हैं कि जब तक नारीत्व नहीं तब तक पुरुष भी अधूरे हैं। तो लिखेंगे कैसे मेरे भाई? उपयुक्त पंक्ति रामधारी श्री दिनकर रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक साहब कहना चाहते हैं कि अगर पुरुष में नारी का गुण नहीं हो, उनके शरीर में ममता हो, प्रेम हो, सुंदरता हो, आलिंगन हो, न होगा तो भी पुरुष अधूरे होंगे। उस उदाहरण के तौर पर आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो उस समय हमारे मन में भी प्रेम भाव होना चाहिए, तब जाकर के हम सफल होते हैं। अर्थात जीवन में नारीत्व होनी जरूरी है। क्वेश्चन आगे, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो लेखक साहब यानी दिनकर जी इस बात से कहना चाहते हैं कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मान बैठा है, नारी भी उस काम को कर सकती है। अब सोचिए, क्या कोई अगर पुरुष डॉक्टर बन सकता है तो क्या कोई स्त्री डॉक्टर नहीं बन सकती है? बन सकती है। अगर कोई पुरुष इंजीनियर बन सकता है तो कोई लड़की इंजीनियर नहीं बन सकती है? बन सकती है। हर काम को वह कर सकती है। भले हमारी मंशा होती है, आपकी मंशा होती है कि हमारे घर की स्त्रियां वह बाहर नहीं निकले, बाहर जाने से उसे दाग धब्बे लग जाएंगे, वह हमारे साथ उस तरह से व्यवहार पेश नहीं कर आ पाएगी, इसलिए हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने लाभ के लिए हमें उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस काम को पुरुष कर सकती है वो महिलाएं भी उस काम को कर सकती है। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों एक ही कार्य को कर सकते हैं। अर्थात पुरुष जिसे अपने कार्य क्षेत्र मानता है उसे नारी भी उसका कर्म क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनना। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के वक्तव्य विचार को सार रूप में प्रस्तुत कीजिए।
आपने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन भी लगभग आपने समझ ही गया। अब आपको समझना ये है कि इस पाठ के माध्यम से दिनकर जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो लिखेंगे, इस पाठ के माध्यम से दिनकर जी हमें कहना चाहते हैं कि आज नर और नारी में जो अंतर दिखाई पड़ती है ये गलत है। अगर पुरुष वाला गुण नारी में चला जाए तो नारी की कोई मान हानि नहीं हो जाती है, और नारी वाला गुण अगर पुरुष में आ जाए तो पुरुष का भी कोई निंदा नहीं हो जाती है। दोनों और बढ़ते हैं, अच्छे कहलाते हैं। अर्थात हमें नारी में और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम सब क्या हैं, एक हैं, बराबर हैं। ठीक है, और दोनों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। ऐसा दिनकर जी मानते हैं, जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको एक सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारे समझाने के तरीके आपको अच्छे लगते हो, तो लाइक कमेंट करिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो हमें बताइएगा। तो हमारी मतलब अपनी इच्छा जगेगी कि भाई हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँची है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगता होगा। चलते हैं, हम लोग कल मिलते हैं अगले चैप्टर रोज, जिनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यज्ञ, उनके जीवन परिचय और पाठ की तरफ कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विदा लेते हैं।